तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने मन की बात के 100 एपिसोड को पूरा किया है। इस दौरान कोटा में करीब 150 जगहों पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने को मिला है। गामा प्लाजा में भी सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। 100वें एपिसोड के पूरा होने के बाद एक दूसरे का मुंह भी मीठा करवाया गया। इस मौके पर हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर ने जनता के साथ बातचीत की है, सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने 100वां एपिसोड मन की बात को पूरा कर लिया है। विपक्ष से लेकर पक्ष के सभी लोगों ने इस बात को ध्यान से सुना है। इस समय मैं मौजूद हूँ जीएमए प्लाजा पर, जहां पर भी मन की बात को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। राकेश जी, कितना कारगर साबित होगा ये मन की बात आने वाले समय में? मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने गांव ढाणी के निचले तबके का जो व्यक्ति था, जो अपनी पहचान से महरूम था, जिससे कोई भी नहीं जान पा रहा, चाहे उसमें इतनी प्रतिभा थी कि वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को प्रचारित कर सकता था, प्रसारित कर सकता था, किंतु उसको जहाँ तक वो छुपा हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको गांव ढाणी से निकाल के उन नायाबीरों को माला में पुरो के और पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया है, जिसकी वजह से वो अपना जीवन, सामान्य जीवन यापन कर पाएगा। साथ में खुद तो रोजगार ले ही रहा है, साथ में अन्य लोगों को रोजगार दे रहा है। ये मन की बात के माध्यम से सारी दुनिया के सामने कारगर साबित होगा। हाड़ा जी, बच्चों को लेकर कितना कारगर साबित होगा ये मन की बात? सर, जब बच्चा मन की बात कर लेता है तो तनाव मुक्त हो जाता है, और बहुत बड़ी कमी अभी यही है हमारे यहाँ कि हम मन की बात बच्चों से कर ही नहीं पाते। तो प्रधानमंत्री का जो ये अभिनव प्रयोग है और आज 100वां एपिसोड है, इसमें जब उन्होंने बच्चों के लिए मन की बात की और गार्जियंस को भी कहा कि आप मन की बात बच्चों से करें, तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत ही अभिनव प्रयोग है। उनका रोजगार शुरू करे थे या जिन्होंने देश को साफ सुथरा रखने की कोशिश करी थी, उनसे भी उन्होंने बातचीत करी है, तो उनके मन को किस तरह से ये तसल्ली देने लायक है कि एक देश के प्रधानमंत्री एक आम जनता से फोन पर बात कर रहे हैं? मैं मान के चलता हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जिस तरह से काम कर रहे हैं, शिक्षा और रोजगार उसमें वो प्रमुख रूप से देख रहे हैं। और आज जो उन्होंने बोला कि स्वच्छ भारत, वो तो शुरू से मेरा एक मिशन था, उससे बहुत सफलता मिली। मैं भी साउथ टूर से आया, वहाँ मैंने कुछ कमज़ोर वर्ग से पूछा, उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि मोदी जी की बात पहुँचना चाहिए कि जो कमज़ोर वर्ग है उनको सिर्फ अपने खाने और रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। तो मैं आदरणीय नरेंद्र जी मोदी को इस अगले एपिसोड में कहूँगा कि जो भी कमज़ोर वर्ग है, गरीब वर्ग है, उसको खाने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था वो जरूर करें। रहने की व्यवस्था तो वो कर रहे हैं, लेकिन जो खाने की व्यवस्था है वो जरूर करें और कम से कम पेट भर जाए, ऐसा काम वो कर रहे हैं। गोचा जी, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, सबका साथ सबका विकास का एक नारा हमेशा लेकर चले, लेकिन विपक्ष को कहीं ना कहीं चोट कर गया। पूरे देश के जो आम नागरिक है, गांव ढाणी का जो आम नागरिक से लेके मेट्रो सिटी का जो आम नागरिक है, पूरे हिंदुस्तान के तमाम लोगों को ये विश्वास हो गया है कि देश में कोई न कोई बैठा है जी, जिसको किसी न किसी आदमी पे, मोदी जी के ऊपर इतना विश्वास है लोगों को, पूरे लोगों को इतना विश्वास है, चाहे 130 करोड़ हो चाहे 140 करोड़ हो, आम आदमी को इतना विश्वास हो चुका कि देश में किसी भी तरह की परिस्थिति आए, कोई न कोई आदमी है जो हमें बचा लेगा। इस तरह का विश्वास आज 100वें एपिसोड में मोदी जी ने हासिल किया है और पूरी उमंग और उत्साह के साथ आम आदमी इसको खुशी के रूप में मना रहे हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि 100वें एपिसोड मन की बात को विपक्ष ने भी पूरे ध्यान से सुना है। देखने की बात यह है कि कितना कारगर साबित होगा, देश की जनता पर कितना असर पड़ेगा, और इस 100वें एपिसोड में जिन लोगों से उन्होंने बातचीत की है, उनके मन की बात और उनके मन के हाल को किस तरह से प्रधानमंत्री ने जाना है, लोगों से बातचीत करी है, ये देखने वाली बात है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब 100वें एपिसोड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो अगली बार भी मन की बात करेंगे, रोजगार से लेकर विकास की बात करेंगे। देखना ये होगा आने वाले चुनाव से पहले किस तरह की ये मन की बातें देश की जनता पर एक छाप छोड़कर जाती है। सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज और कैमरा पर्सन विक्रम सिंह चौहान के साथ योगेंद्र महावर, इंडिया न्यूज।